गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी का। तो ये सुबह का व्यू है मौसम का कुछ इस तरह से। आज काफ़ी दिनों से अच्छी धूप लगी थी, फिर आज न जाने क्या हो गया है, मौसम को फिर से ख़राब हो गया है, बादल ही बादल है। और ये रहा मेरे गांव का सुंदर सा व्यू सुबह का। और चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ कितनी सुंदर लग रही है। तो आसमान देखिए आप, कितना बादल हो चुका है। और यहाँ आ गई है रनब की बस। तो रनब भी निकल गया है अब स्कूल को। तो आज दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव की गलियाँ और मेरे गांव के जो लकड़ी के मकान है उनको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर है। ये लकड़ी का जो आपको घर दिख रहा है काफ़ी सुंदर है। तो मैंने सोचा चलो आज आपको भी दिखा लेती हूँ। तो ये जो यहाँ बुआ है ये इन्हीं का ही घर है। तो मैं बुआ से बात करी थी कि मैं आपका और आपके घर का वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए आप कितना सुंदर लगते हैं ना लकड़ी के मकान। ये लकड़ी के मकान ना, जो हम ये कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो उसकी अपेक्षा तो मुझे लकड़ी के मकान बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सर्दी में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। मतलब इसमें ना पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं भैया ये लकड़ी के मकान। और गांव का माहौल जो सुबह का होता है, जैसे आप देखते हैं हमारे गांव में अभी भी वही पुराना सिस्टम चला आ रहा है। भेड़ बकरियां पाली है हमारे गांव में। तो सुबह सुबह जो अपना रूटीन होता है, कोई घास ला रहा है, कोई भेड़ियां चुगाने को ले जा रहा है। तो और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा फिर अपनी मासी के घर में। तो ये है भव्या। नहीं पाँव नहीं। हेलो बोलो, हेलो हाय। मोदी नहीं डालते। नहीं मुंह तो रनब को छोड़ने के बाद मेरा हमेशा का यही रूटीन रहता है कि मैं थोड़ा सा मासी के पास बैठ लेती हूँ 5 से 10 मिनट। अभी मासी ने कहा था कि अन्नू भी आई है, तो तो मैंने सोचा चलो अन्नू से मिल लेती हूँ। और भव्य भी आया था तो भव्य से मिली, क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद आप अभी घर आ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं, फिर शायद ये चले जाएंगे। ये कुमारसैन में रहते हैं। तो थोड़ा सुबह बहुत बिज़ी होती हूँ और अभी भी जल्दी जल्दी में घर जा रही हूँ। नहीं तो मैंने अभी थोड़ा सा मासी के पास भी बैठा था। और अभी सोच रही हूँ नेक्स्ट जो मेरा अगला काम रहेगा वो रहेगा, मुझे जाना है थोड़ी देर बाद कहीं। तो लीजिए मैं हो गई हूँ तैयार। ऐसी फॉर्मेलिटी की, थोड़ा सा हाथ मुँह धोया और फट से तैयार होगी, क्योंकि 9 बज चुके हैं और 9:15 बजे बस आने वाली है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे मिल लेती हूँ। पीछे रहने के हेयर बैंड यहाँ हैंग हुए हैं, उसकी याद आ रही है। तो कल पिछले संडे को ना उससे बात हुई थी तो अच्छा लगा। और कल फिर से संडे, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल फिर से बात होगी। तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है उससे बात करके। और उसकी वीडियोस देखती रहती हूँ कि वो कैसी थी, उसकी शरारतें ना अब याद आती है। किसी ने ठीक ही कहा है, जब कोई पास होता है तो उसकी कीमत का पता नहीं चलता, दूर होने पर ही चलता है पता। तो निकलती हूँ, अब उतना ही टाइम होगा रोड पहुँचने में, मुझे उतना ही वक्त लगेगा। तो मिलती हूँ थोड़ा आगे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मुझे जाना है बी ब्लॉक। और थोड़ा सा आज आपको रैनी का स्कूल भी दिखा लेती हूँ, पिछला स्कूल। तो अगर शूट करने दिया, वैसे वहाँ पर शूट करने नहीं देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम था बी ब्लॉक में, उसके बाद फिर से घर आऊँगी जल्दी से। तो जैसे ही मैं रोड में पहुंचती हूँ बस वैसे ही बस आ जाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक टाइम में जाती हूँ। और यहाँ पहुंच चुकी हूँ मैं ITBP, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, और इसी बस से मैं उतरी हूँ। ये बस जाती है अब सराहन को और मेरा रास्ता जाता है यहाँ से नीचे को। तो यही पोस्ट ऑफिस है और यहीं पर मुझे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काम है। तो जैसे ही मैं पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलती हूँ तो भाई देखो आप, 2 कुत्ते जो है धूप में आराम से सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ। आप मेरे फेस पर देख सकते हैं कितना पसीना पसीना आया है, क्योंकि गर्मी जो है बहुत है अभी। थोड़ी देर पहले मैंने जब सुबह मौसम दिखाया तो क्लाउडी था सारा वेदर, और धीरे धीरे अभी धूप लग गई है। 3-4 दिन से अच्छी धूप लग रही है, बीच में थोड़ा सा बादल भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम हमारी ठंडी है। मतलब अभी उतनी गर्मी नहीं है, ये तो मुझे भी चल चल के लगी है। अगर अदरवाइज़ अगर घर में रहें तो उतनी गर्मी नहीं है अभी हमारे। ठंडा ही अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है। यहाँ तक कि किन्नौर में तो अभी भी बर्फ़ हुई है। अभी 1-2 तारीख को जो है किन्नौर में अभी बर्फ़ हुई है, ताज़ा बर्फ़ हुई है। तो उसकी वजह से क्या ना, हमारे भी मतलब बहुत असर पड़ता है। बहुत ठंड हो गई थी हमारे भी, और पानी तो अभी भी हमारा बहुत ठंडा है, नलके का पानी। तो
मैं बात कर रही थी कि मैं आईटीबी गई थी, पोस्ट ऑफिस में, जैसा मैंने बताया काम था। तो मैंने ना जैसे मैं पोस्ट ऑफिस से बाहर निकली तो मैंने थोड़ा सा शूट करना था स्कूल का, क्योंकि स्कूल वहीं साथ ही तो है। तो इस बीच बस क्या ना एकदम से सामने आ गई और मुझे ऐसा करने का मौका ही मिला, शूट करने का, मतलब स्कूल को शूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर अब मैं ये सोच रही थी ना कि जैसा पहले मुझे स्कूल अच्छा लगता था, जब रैनी थी स्कूल में तो बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि मौका मिलना चाहिए था मुझे किसी न किसी चीज़ बहाने से कि मैं स्कूल जाऊँ, रैनी की फ्रेंड्स रैनी से मिलूँ। तो मुझे अच्छा लगता था जब पीटीएम होती थी या कुछ और फंक्शन वगैरह होते थे, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं रैनी को नहीं, रैनी के साथ जो उसकी फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि वो स्कूल ना अब उनके बगैर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरा छोटा बेटा भी वहीं पढ़ता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा पता नहीं फील हो रहा है। तो जिस क्लास में भी रैनी पढ़ती थी ना, 8th में पढ़ती थी चाहे 9th में पढ़ती थी, तो मतलब तब से मैंने यही सुना कि 8th क्लास में पढ़ती थी तो तब टीचर लोग कहते थे 8th क्लास सबसे बिगड़ी हुई क्लास है, 9th में पढ़ती थी तो 9th क्लास सबसे बिगड़ी हुई क्लास है, 10th में पढ़ती थी तो 10th में भी यही सुनने को आया था कि 10th क्लास सबसे बदमाश क्लास है, बिगड़ी हुई क्लास है। यानी कि उसके फ्रेंड्स और वो ना, मतलब मैंने ये देखा कि सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, बहुत एक से बढ़कर एक शरारती है और एक से बढ़कर एक मतलब बातूनी है। क्या बताऊँ अब उसके फ्रेंड्स और उसके बारे में। तो अब ना मतलब वो क्लास वहाँ से निकल गई है, मैट्रिक वाले निकल गई है, तो अजीब सा लग रहा कि कैसे थे, मतलब कैसा, मतलब अब वो रौनक नहीं रही अब स्कूल में जो मतलब रैनी के फ्रेंड्स और रैनी से होती थी स्कूल में। बाकी पता नहीं सबको होता होगा ऐसा, मुझे फील हो रहा है कि अब वो रौनक नहीं रही स्कूल में। तो इस वजह से फिर स्कूल का भी अब मतलब मन नहीं करता अब जाने का। और अभी घर में पहुंची हूँ तो कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी। तो मैंने सोचा उसके बाद अभी घर का काम बहुत सारा निपटाने को है, उसके बाद फिर मेरे वही काम डेली के, खेत जाना है। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा बाद में मिलती हूँ आपसे। ये जो आप मेरा डाटू देख रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ इस डाटू के बारे में। जैसे मैं सुबह अभी थोड़ी देर पहले तैयार हुई तो मैंने झट से निकाला, अलमारी से निकाला और पहन लिया सर पर और निकल गई। तो अभी वापसी में जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक ने कहा कि आपने डाटू उल्टा डाला है। मैंने कहा नहीं बोलते उल्टा डाला है। फिर देखा तो ध्यान लगा के खोल के देखा तो सचमुच मैं उल्टा डाटू पहन के आज गई थी। तो कई बार ना ऐसा मतलब जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन जब मैं गई तो किसी ने गौर नहीं किया। जब वापस आई तो उस औरत ने कहा कि आपने डाटू जो है उल्टा पहना, और भाई गॉड से मैं उल्टा डाटू पहन के सारे में घूम रही थी। तो आ चुकी हूँ मैं अभी खेत में। तो खेत की ठंडी ठंडी छाँव तो बहुत ही अच्छी होती है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और यहाँ पर आपसे गप्पे मार देती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है मुझे रेगुलर काम करना पड़ेगा 2-3 घंटा, क्योंकि मुझे निकालने हैं मटर। भाई जब तक कि मेरी मटर ख़त्म नहीं हुए ना ये दम लेंगे मेरा। और ऐसी धूप लगी ना, अभी 10:30 का टाइम हुआ है, बहुत धूप लगी है और डर भी लग रहा है कि कहीं सांप ना निकल जाए, क्योंकि कल भी मुझे एक सांप मिला। जब कल मैं मटर निकाली, कल मैं घास काट रही थी तो मुझे एक सांप मिला। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा घास है, तो इसमें सांप होने का जो है पूरा खतरा है। और ये देखिए शिकारी स्नूफी क्या ढूंढ रही है, क्या मिल गया? ओ स्नूफी क्या मिल गया? तो फ्रेंड्स यही वो जगह है जहाँ मेरा हाथ जा रहा है। तो अभी ना चिड़िया बैठी है यहाँ पर और थोड़ी सी मुझे दिख रही है, उड़ गई उड़ गई है। तो गाइज ये है अपने ही खेत के ऑर्गेनिक मटर, और ये मेरे हाथ देख सकते हैं आप, इनको निकालने में कितने यहाँ से उंगलियाँ या हरी हरी बन गई है। तो थोड़े से यहाँ भी निकालें, ये लगभग 15 किलो के आसपास है, शायद 15 से कम तो हो नहीं सकते हैं। और इनको निकालने में मेरी जो हालत हुई है, मेरी कमर की जो हालत हुई है वो मैं ही जानती हूँ। तो अपने मतलब बिना खाद के मटर खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं बाज़ार की अपेक्षा। तो ये मटर मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये मटर भी मांगे हैं स्कूल में। तो थोड़ी देर बाद ये स्कूल को जाएंगे अब। तो स्कूल के जो स्टाफ है ना वो दूसरे तीसरे दिन मटर ले ही लेते हैं। तो इस तरह से बस 10-10, 15-15 किलो दूसरे तीसरे दिन मुझे निकालने पड़ते हैं। और अब चली मैं घर को, क्योंकि मुझे तो नहीं, स्नूफी को भूख लगी है बेचारी, इधर ही है। चल स्नूफी। तो कीटे में डाल दिए। और टाइम की बात करूँ ना, अभी 1:30 बज चुका है और मेरे ना भी खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो घर में जाके सोचती हूँ क्या बनाऊँगी।
स्नूफी भी आ गई है। तो ये है सपना मैम जिनके लिए मैंने लाए हैं मटर। और फ्रेंड्स अब हो गया है रात का वक्त, कम से कम अभी 9 या 9:30 का टाइम है। तो स्नोफी हो चुकी है गुम। तो कहाँ गई है बगीचे में, ये मुझे अब पता नहीं चल रहा है। वो किस साइड गई, मुझे लगता है वो इस साइड गई है। भगवान ना करे कोई शेर उसको उठा के ले जाए। तो अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं मैं इसको इतने अंधेरे में यहाँ पर। और मुझे ना इस पेड़ से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कहीं शेर तो नहीं बैठा है इस पेड़ में। तो स्नूफी को ढूंढ रही थी। अब जाना पड़ेगा टॉर्च लेकर, पर डर भी लग रहा है। तो मैं यहीं से आवाज़ देती हूँ पहले स्नूफी को। तो पता नहीं कहाँ चली गई है इस वक्त। मुझे ना उसकी आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है वो वापस आ गई है। हाँ, तो गाइस ये देखिए मेरे हाथ में एक सुंदर सी तितली बैठी है। तो इसने मेरे हाथ में पोटी कर दी शायद। ये देखिए ये ये इस साइड के वाले पोटी कर दी इसने। और ये ना इसने स्नूफी की बच्ची ने, वो देखो खुद वहाँ पर है, इसने इसको जख्मी किया है। अब ये उड़ नहीं सकती है, तो थोड़ा सा इसको मैं किसी पेड़ में पत्तों पर रख लेती हूँ। इसने पोटी कर दी यार, सच कोई। उड़ जा भाई, उड़ जा, उड़ जा।